बड़ा मज़ा आएगा आज हमें, क्योंकि लोग नहीं जानते कि क्रिस्टल कब पहनना चाहिए, क्रिस्टल कौन से एज के बाद कौन सा क्रिस्टल काम करेगा। अगर आपको क्रिएटिविटी में ग्रोथ चाहिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, आपको कोई चीज़ों को बड़ा करना है, 12 राशि पहन सकती हैं, सारे मूलांक पहन सकते हैं, बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के लिए सबसे अच्छे 3 टाइप्स के स्टोन्स होते हैं। सब बेबीज़ के लिए क्रिस्टल में जो रेमेडी कर सकते हैं वो होते हैं 4 टाइप के। आज ही हमको फेम चाहिए, आज ही हमको फेमस होना है, तो उसके लिए क्या क्रिस्टल है? आपके सोशल मीडिया पे काम करने के लिए, आपके यूट्यूब्स पे, आपके इंस्टाग्राम पॉडकास्ट पे काम के लिए, अगर आप कोई भी शोबिज़ बिजनेस में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, फिरोज़ आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। घर का माहौल अच्छा रहे या घरों में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, सास ससुर से नहीं बन रही है, आप उनके लिए ये वाला कॉम्बो आप हैंग कर सकते हैं घर में। तो आप अंबानी जी को भी देखेंगे, एमरेल्स बहुत पहनते हैं, अमिताभ बच्चन सर बहुत पहनते हैं, प्रीति जिंटा और सारा अली खान हाउलाइट और कार्लिन यूज करती है, चिराग पासवान पायरेट्स पहनते हैं। तो मनी का स्टोन हो गया, मनी का नंबर हो गया, मनी का सिंबल हो गया, मनी के एरिया में हो पैसा गया, आने वाला है सबके पास। 100%। यस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, माइग्रेन, हेडेक्स, नॉट एबल टू स्लीप, इंसोम्निया, एमेथिस्ट, जैसे थायराइड हो गया, एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस इशू है। फेमस पर्सनालिटीज की हम टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे जी सर। और शुरू करते हैं। जोहार। न्यूमरोलॉजी की बात हमने करी है, जितने भी हमारे पॉडकास्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करी है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत स्पेशल है। पहला क्रिस्टल्स, दूसरा टैरो कार्ड रीडिंग। क्रिस्टल्स इसीलिए क्योंकि सबने रेमेडी दिया, चाहे हल्दी हो या फिर अलग अलग तरीके से सबने अलग अलग रेमेडीज़ दी ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली रहे। बट क्रिस्टल से एग्जैक्टली रेमेडी कैसे काम करता है, क्योंकि ये स्पेशली क्योंकि मैं पर्सनली इसको अनुभव कर सकता हूँ, मैंने क्रिस्टल पहने भी हैं और ये इफ़ेक्ट बहुत अच्छा करता है और टच वुड अभी तक अच्छा चल रहा है। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपके हेल्थ, आपके मनी रिलेटेड, आपके ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ, घर के नेगेटिविटी, रिलेशनशिप, शादी, A to Z, जिस चीज़ की आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके आसपास प्रॉब्लम है, कौन सा क्रिस्टल आपको कैसे हेल्प करेगा, आज हम पूरी पॉडकास्ट में उसकी चर्चा करेंगे। एंड टैरो कार्ड रीडिंग स्पेशल, जितनी भी हमारी अच्छे पर्सनालिटीज़ हैं इंडिया की, उनका भविष्य 2025 कैसा होने वाला है उस पर डिस्कस करेंगे। तो स्पेशली आज हमारी जो गेस्ट आई हैं फ्रॉम मुंबई, शी इज़ टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल चैम्पियन हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्रिस्टल्स की भरमार है, वो रेमेडीज़ देती हैं क्रिस्टल से, तो वो क्रिस्टल्स ज़रूर काम करता है। तो पूजा मैम, बहुत बहुत थैंक यू आपके समय के लिए। थैंक यू सर। एंड बड़ा मज़ा आएगा आज हमें, क्योंकि क्रिस्टल लोग नहीं जानते कि क्रिस्टल कब पहनना चाहिए, क्रिस्टल कौन से एज के बाद कौन सा क्रिस्टल काम करेगा। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहता हूँ, न्यूमरोलॉजी पे तो डिस्कस आपने किया है पहले भी, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा होता है क्या कि अगर आपका एज 35 के अंदर है तो आपको क्रिस्टल अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चुनना चाहिए, और 35 के ऊपर है तो डेस्टिनी नंबर के हिसाब से चुनना चाहिए? नहीं सर, बेसिकली देखिए, हम क्रिस्टल्स क्यों यूज़ करते हैं, हम एज पर पर्पस यूज़ करते हैं। जो जेम स्टोन्स होते हैं उनको हम हमारे लाइफ के लिए यूज़ करते हैं, वो आपके चार्ट देख के बने जाते हैं। जो क्रिस्टल्स होता है वो आपके पर्पस के लिए होता है। तो आप अगर 35 के अबव हैं और आप सोचिए पैसे कमा रहे हैं, तो आपका पर्पस ही मनी है। ओके, अब आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपका पर्पस ही फोकस है। अब स्टोन्स और क्रिस्टल्स आपके अंदर अंदरूनी में काम करते हैं, आपके आउटसाइड एनर्जी पे नहीं। आपकी इंटरनल एनर्जी को आपकी आउटसाइड एनर्जी के लिए इक्विवेलेंट बनाते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्रिएटिविटी में ग्रोथ चाहिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, आपको कोई चीज़ों को बड़ा करना है, ओके, आप 35 से प्लस है, आप सिट्रीन पहनिए, फायर स्टोन पहनिए, बट इट हैपेंस, इट वर्क्स ऑन योर पर्पस ऑफ लाइफ कि आपको क्या चाहिए उससे। तो डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि ऑडियंस वेट कर रही है और वो चाहती है कि उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन के लिए अगर कोई भी इंसान कुछ काम शुरू करता है तो कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। उसके लिए कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं? कंसंट्रेशन के लिए सबसे अच्छे 3 टाइप्स के स्टोन्स होते हैं। एक होता है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज होता है स्फटिका। स्फटिका हिंदी में बोला जाता है साउथ इंडिया फाउंड स्टोन है, हिमालय में भी बहुत मिलता है, हिमालयन क्वार्ट्ज। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज आपकी बॉडी को कूल रखता है, थर्ड आई से रिलेटेड होता है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत अच्छा देता है। अच्छा, क्लियर क्वार्ट्ज 12 राशि पहन सकती हैं, सारे मूलांक पहन सकते हैं, बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट होते हैं। अगर आपको बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं कर रहा, 4 काम करता है पर वो एक काम पे नहीं आ रहा है, आप क्लियर क्वार्ट्ज पहनाइए। दूसरा उसके बाद क्रिस्टल आता है
लैपिस लैजुली और सोडा लाइट, ये 2 टाइप के स्टोन है जो आपके थर्ड आई चक्रा से और थ्रोट चक्रा से रिलेटेड होते हैं। ये आपको साइकिक इंट्यूशंस, फोकस, आपके फोकस को एक जगह लेके आने के लिए बहुत अच्छे स्टोन्स होते हैं। प्रिटी गुड, वेरी वेल। मल्टी फ्लोराइड बहुत अच्छा है। मल्टी फ्लोराइड जैसे कॉन्सेंट्रेशन में भी हेल्प करता है, प्लस एडिक्शन इश्यूज में भी हेल्प करता है। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई ऐसा एक स्टोन जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में और लोग उसको चाहे स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो वो ले सके, एक स्टोन? क्लियर क्वार्ट्ज एंड लैपिस लैजुली। उससे कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा, आपके बच्चा पढ़ने लगेगा, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रहेंगे, ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। बेस्ट। अब बच्चे से ही पता है, मेरे पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कपल्स हैं उनको बेबी के लिए वो पूछते हैं कि क्या रेमेडी हो सकता है। तो कई रेमेडीज हमने उनको सजेस्ट भी किया। क्रिस्टल में हम क्या रेमेडी कर सकते हैं? सब बेबीज़ के लिए क्रिस्टल में जो रेमेडी कर सकते हैं वो होते हैं 4 टाइप के गेट टुगेदर। हम एक ब्रेसलेट में बना के एक स्टोन देते हैं, 4 टाइप के अलग अलग स्टोन्स। इसमें क्या होता है, आपकी वूम एरिया पे फोकस किया जाता है। कार्लिन और सोलर प्लेक्सेस, मतलब सोलर प्लेक्सेस और सेक्रल चक्रा पे फोकस होके कार्लिन और सिट्रीन से विद गुड हेल्थ उनाकाइट को मिक्स करके और मूनस्टोन हार्मोन के लिए मिक्स किया जाता है। तो इनको प्रॉपर स्टडी होती है। कोई भी चीज़ जैसे बेबी आउटकम हो गया, PCOD इश्यूज़ हो गए, इनके लिए प्रॉपर रिसर्च करके हम एक ब्रेसलेट बनाते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ 4-5 क्रिस्टल्स। जैसे ये है, अच्छा, these are a combinations. Now say husband and wife both want kids, okay, one wife has worn it or husband doesn't want to wear it, और now what you can do, आप ऐसे combinations को एक साथ ऐड कीजिए और घर पे लटका दीजिए। तो ये क्या करेगा, आपके पूरे कमरे की फ्रीक्वेंसी को उस तरीके की कर देगा जो आपके वूम एरिया पे आपको हेल्प करेगी, वूम को हेल्दी रखेगी, ठीक है, प्लस हार्मोन्स बैलेंस करेगी, तो बेटरमेंट भी आएगा लाइफ में। सो लाइक दैट, दीज आर ऑल हैंगर्स, दीज कैन बी हैंग्ड इन द ऑफिस, दीज कैन बी हैंग्ड इन कार्स, दीज कैन बी जस्ट पुट टुगेदर एंड केप्ट इन योर बैग अंडर द पिलो, सो यू कैन यूज देम इन मल्टीपल वेज। सो लाइक दैट। मुझे पता है कि अभी सब यही सोच रहे होंगे कि क्रिस्टल तो दिखाए थे लेकिन मिलेगा कैसे, तो डेफिनेटली मैं लिंक डाल दूंगा और आप लोग उस वहाँ पे क्लिक करके जाइए और अपने अकॉर्डिंग आपको जो प्रॉब्लम लग रही है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से ले सकते हैं और पूजा मैम आपको हेल्प करेंगी जी। अब मैम बात करते हैं फेम के लिए, क्योंकि सबका ये रहता है कि आज ही हमको फेम चाहिए, आज ही हमको फेमस होना है, तो उसके लिए क्या क्रिस्टल है? देखिए सर, अब तो फेम का ज़माना है, मैं बोलूँ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉगर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ना लोग हैं, जैसे स्टड मफिन हो गया, हम बात भी कर रहे थे ऑफ द कैमरा, उसने काफ़ी क्रिस्टल्स को प्रमोट किया है और लोगों ने पहनना शुरू भी किया। डिफरेंसेस हैं लेकिन क्या है ना, कौन सा असली है कौन सा नकली पता नहीं चलता। जी सर। तो मैं जानना चाहता हूँ फेम के लिए कौन सा सही रहेगा? देखिए सर, व्हेन इट कम्स टू फेम, देखिए फेम एक ही डिफरेंट हो गया। फेम के लिए टर्कोइश, फिरोज़ा जिसे बोलते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। आपको बाहर की जो पब्लिक होती है वो अट्रैक्टेड होती है आपसे, ठीक है। आपको आपके सोशल मीडिया पे काम करने के लिए, आपके यूट्यूब्स पे, आपके इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट पे काम के लिए, अगर आप कोई भी शोबिज़ बिजनेस में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, फिरोज़ा आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। साथ में अगर आप फिरोज़ा सिट्रीन का कॉम्बो बना के या फिर इनको आप और ज़्यादा कॉम्बिनेशंस में बना के पहनते हैं तो आपके लिए ये ग्रोथ लेके आता है। पर जैसे आपने स्टड मफिन सर की बात की, ठीक है, उनके लिए देखिए एक चीज़ है, वो ब्लॉगर है, ओके। तो उनके लिए क्या है कि ही हैज़ स्टार्टेड हिज लाइफ फ्रॉम क्रीम्स, फेशियल क्रीम्स हो गया, ठीक है, एंड अंडर आर्म के क्रीम्स हो गए, डिफरेंट क्रीम्स हैं जो आपको ब्यूटीफाई करने के लिए। बूटॉक्स चल रहा है आजकल उनका, आई थिंक। तो हम ये बिलीव करते हैं कि जो हीलर्स होते हैं, ये स्टोन क्या है, हीलिंग मोडालिटीज़ का एक पार्ट होते हैं। इसको अगर आप फैशन के लिए पहनना चाहे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, पर अगर आप ये फैशन के लिए नहीं पहनना चाहे तो इट इज़ ओनली एडवाइज्ड टू टेक इट फ्रॉम समबडी हु इज़ प्रैक्टिसिंग इनटू दिस रादर देन सी। अगर हम सच में काम करना चाहते हैं कि एक स्टोन काम करे, तो रादर देन क्रिएटिंग अ बिजनेस मॉडल क्रिएट करने के लिए आजकल बहुत ही ऑप्शंस है मार्केट में। जैसे फेशियल क्रीम्स एक बिजनेस मॉडल है, आप बूटॉक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हेयर ग्रोथ क्रीम्स, ये सारे वो हैं। पर जो हीलिंग होती है, जो हीलिंग क्रिस्टल्स होते हैं, हम व्यूअर्स को यही बोलेंगे कि ऑलवेज वॉच आउट फ्रॉम वेयर यू आर बाइंग, बिकॉज वन पर्सन हु इज सेलिंग इट टू यू, व्हाट इज देयर इंटेंशंस, इज देयर जॉब की, मतलब इनमें इंटेंशंस ही सबसे ज़्यादा प्ले करता है। क्या ये मेरा जॉब है आपको सिर्फ बेचना, ये क्या ये मेरा जॉब है आपको इसे बेच के आपके लाइफ में बेटरमेंट लाना,
वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसको बेटरमेंट लाने के लिए हम कितनी हीलिंग्स करते हैं। अगर आप किसी उस आदमी से खरीद रहे हो जिसका काम ही सिर्फ बेचना है, तो उसको ही डजंट केयर अबाउट हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। अब क्या होता है कि वो डिलीवरी के हाथ आता है, कुल्ली के हाथ से आ रहा है, मल्टीपल सोर्सेज के हाथ से आ रहा है, सबकी नेगेटिव एनर्जी स्टोन्स में जा रही है, जब तक आपके पास आता है तब तक है नहीं। फिर जो ब्लॉगर्स हैं जो आप कर रहे हैं ये ऑनलाइन पे दिखा के बेच रहे हैं, नाउ द प्रॉब्लम इज कि वो सिखा के नहीं देते कैसे पहनना है, कैसे नहीं पहनना, क्लेंजिंग, एनर्जाइजिंग, चार्जिंग, ये सब कुछ नहीं बता रहे। सब बोलते फुल मून में कर लीजिए, करेक्ट, which has become a very basic फुल मून में हर नहीं, इस पे ना मैम चार्जिंग पे मैं सबको बोलूंगा लास्ट तक बने रहे, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा सारे क्रिस्टल चार्ज कैसे करना है, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, सब सोचेंगे कि सिर्फ यही वाला क्रिस्टल हमको ऐसे चार्ज करना है। तो लास्ट में सबको समराइज करके एक चार्जिंग का आपसे प्रोसेस पूछूंगा। बट ये तो अच्छा आपने बताया फेमस होने के लिए। बट ना मैम मैं सारी लेडीज़ को जो शादीशुदा हैं उनके घर का माहौल अच्छा रहे, उनके सास से ससुर से उनका अच्छा बने, उनके हस्बैंड से बने, तो उसके लिए कौन सा क्रिस्टल है? देखिए, जिन सबका घर का माहौल अच्छा रहे या घरों में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, सास ससुर से नहीं बन रही है, आप उनके लिए ये वाला कॉम्बो आप हैंग कर सकते हैं घर में। कॉम्बिनेशंस आर वेरी पावरफुल स्टोन्स। व्हेन यू वेयर अ सिंगल वन, स्टार्टर्स अगर आप हम पे नहीं बिलीव करते, आप सिंगल ले लीजिए, नो वरीज। जब बिलीव आएगा देन यू कैन गो फॉर अ कॉम्बो, बट कॉम्बो इज वेरी पावरफुल। नाउ दीज आर वीनस अलाइंड, ऑल 3 स्टोन्स आर रिलेटेड टू योर हार्ट चक्रा। घर में जितने रहते हैं 99.8% लोगों को हार्ट चक्रा की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मास बहुत ज़्यादा लोगों को हार्ट चक्रा की इश्यूज होती हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं, बचपन में डांट दिया, सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ आजकल बहुत कॉमन है। सबको ये कंट्रोल करेगा, सबको। हाँ, तो ये क्या होगा जब आप इसे हैंग कर दोगे, ये लवफुल स्टोन्स हैं, ये घर में एक दूसरे के बीच में प्यार फैलाएगा, लोगों को करीब लेके आएगा। ठीक है, ये अगर कमरे में हैंग कर दोगे मियाँ बीवी को साथ में करने के लिए बहुत बेटरमेंट में रहता है। पहले बताया बच्चे के लिए, जी बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप फिजिकल वाले भी स्टोन्स डाल दो तो ये लेट इट बी इंटीमेसी ऑफ 2 पीपल, इमोशनल, फिजिकल और इमोशनल, इट इंक्रीजेस दैट एज वेल। तो ये पूरे हैंगर्स क्या होते हैं, पूरे ओवरऑल काम करने में बहुत अच्छे होते हैं। नहीं तो आप स्पीयर्स रख सकते हैं, बड़े बड़े गोले आते हैं, लोग अपने विलास के बाहर फाउंटेन के वहाँ पे रखते हैं, इट्स दिस बिग ह्यूज रोज कॉर्ड्स के आप रख सकते हैं। बट हाउ बिग इज योर हाउस डिपेंड्स द साइज ऑफ द स्टोन। समझ गया। तो जितनी बड़ा आपका कम घर होगा उतना बड़ा आपको स्टोन पे वेटेज देखना पड़ेगा, लुकिंग एट द पावर्स ऑफ